हेलो एंड वेलकम बैक। द मोस्ट रिएक्टिव अमंग हैलोजेंस, हैलोजेंस में वो एक पूरी सीरीज है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमी, आयोडीन, जेन, ये सब। तो उसमें से सबसे जो मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन कौन सा है? फ्लोरीन। मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन कौन सा है? फ्लोरीन। मैं नाम बताऊंगा, आपको उसका केमिकल फॉर्मूला बताना है। ब्लू विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल CuSO4, एप्सम सॉल्ट MgSO4, बेकिंग सोडा NaHCO3, कॉस्टिक सोडा NaOH, ब्लू विट्रियोल CuSO4, एप्सम सॉल्ट MgSO4, बेकिंग सोडा NaHCO3, कॉस्टिक सोडा NaOH। मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन क्या है? फ्लोरीन। ब्लू विट्रियोल CuSO4, एप्सम सॉल्ट MgSO4, बेकिंग सोडा NaHCO3, कॉस्टिक सोडा NaOH। मैं कंपाउंड बोलूँगा, आपको उसका एप्लीकेशन बताना है। पोटेशियम ब्रोमाइड कहाँ पे यूज़ करते हैं? फोटोग्राफी में। पोटेशियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी। पोटेशियम नाइट्रेट गन पाउडर में। पोटेशियम सल्फेट फर्टिलाइज़र में। मोनो पोटेशियम टार्टरेट बेकरी में। पोटेशियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी, पोटेशियम नाइट्रेट गन पाउडर, पोटेशियम सल्फेट फर्टिलाइज़र, मोनो पोटेशियम टार्टरेट बेकरी। मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन क्या है? फ्लोरीन। ब्लू विट्रियोल क्या होता है? CuSO4। एप्सम सॉल्ट क्या होता है? MgSO4। बेकिंग सोडा क्या है? NaHCO3। कॉस्टिक सोडा क्या है? NaOH। पोटेशियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी, पोटेशियम नाइट्रेट गन पाउडर, पोटेशियम सल्फेट फर्टिलाइजर, मोनो पोटेशियम टार्टरेट बेकरी। व्हाट इज अ कोक? कोक क्या होता है? कोक इज द coke is one of the materials of the charge added to the blast furnace for the production of iron and steel। यहाँ पे वन होगा, ऑन लिखा हुआ है गलती से। कोक इज वन ऑफ द मटेरियल्स। देखो, मटेरियल्स ऑफ द चार्ज। चार्ज हम लोग ब्लास्ट फर्नेस में क्या डालते हैं ना? चार्ज डालते हैं। और चार्ज जो होता है बहुत सारे मटेरियल से बना हुआ होता है। तो उसमें से चार्ज का ही एक मटेरियल है जिसका नाम है कोक, और उसको हम लोग ब्लास्ट फर्नेस में डालते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आयरन और स्टील। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आयरन और स्टील। ओके। तो स्टील क्या होता है? मतलब आयरन में कार्बन मिला दोगे ना तो स्टील बनेगा। ठीक, लोहा में कार्बन मिला देंगे तो उसको हम लोग स्टील बोलते हैं। सो व्हाट इज अ कोक? कोक इज वन ऑफ द मटेरियल्स ऑफ द चार्ज एडेड टू द ब्लास्ट फर्नेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आयरन और स्टील। कोक क्या है? कोक इज वन ऑफ द मटेरियल्स of the charge added to the blast furnace for the production of iron or steel। coke क्या है? one of the materials of the charge added to the blast furnace for the production of iron or steel। coke acts as a reducing agent or oxidizing agent। coke जो है वो reducing agent की तरह काम करता है या oxidizing agent की तरह काम करता है? coke acts as a reducing agent। coke acts as a reducing agent। डज कोक रिमूव सिलिका एसोसिएटेड विद आयरन ओर? क्या कोक जो है वो सिलिका को रिमूव कर देता है जो आयरन ओर के साथ में एसोसिएटेड होते हैं? नो, द कोक डज नॉट रिमूव सिलिका एसोसिएटेड विद आयरन ओर। मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन क्या है? फ्लोरीन। ब्लू विट्रियोल क्या है? CuSO4। एप्सम सॉल्ट क्या है? MgSO4। बेकिंग सोडा NaHCO3। कॉस्टिक सोडा NaOH। पोटेशियम ब्रोमाइड किस में कहाँ यूज़ करते हैं? फोटोग्राफी। पोटेशियम नाइट्रेट गन पाउडर में। पोटेशियम सल्फेट फर्टिलाइजर में। मोनो पोटेशियम टार्टरेट बेकरी में। कोक क्या होता है? इट इज़ वन ऑफ द मटेरियल्स ऑफ द चार्ज एडेड टू द ब्लास्ट फर्नेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आयरन और स्टील। Coke acts as a reducing agent or oxidizing agent? Reducing agent। Does coke remove silica associated with iron ore? No। Does coke remove silica associated with iron ore? No, coke does not remove silica associated with iron ore। coke functions a fuel to supply heat। coke functions as a fuel to supply heat। coke का function क्या होता है? वो एक fuel की तरह काम करता है जो कि heat provide करती है। ठीक है, so coke functions as a fuel to supply heat। true or false? true। what is amalgam? amalgam is an alloy consisting of mercury and any other chemical element except iron। amalgam क्या है? amalgam एक अलॉय है जिसमें मर्करी के साथ कोई भी दूसरा केमिकल एलिमेंट उठा लो लेकिन आयरन नहीं होना चाहिए। आयरन को छोड़ करके दूसरा कोई भी केमिकल एलिमेंट आप उठा लीजिए, मर्करी के साथ में कॉम्बो कर दीजिए, उसको बोलेंगे अमलगम।
वाई सोडियम मेटल इज जनरली केप्ट इनसाइड केरोसिन ऑयल, क्या सोडियम मेटल को हम लोग केरोसिन ऑयल के अंदर क्यों रखते हैं? बिकॉज ऑफ इट्स रिएक्टिव नेचर, सोडियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव नेचर का होता है, इसीलिए हम उसको केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं। उसको आप हवा में रख देंगे तो वो जल जाएगा। सो लेट्स रिकैप। मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन क्या है? फ्लोरीन। ब्लू विट्रियोल क्या है? CuSO4। एप्सम सॉल्ट MgSO4। बेकिंग सोडा NaHCO3। कॉस्टिक सोडा NaOH। पोटेशियम ब्रोमाइड कहाँ पे यूज़ करते हैं? फोटोग्राफी में। पोटेशियम नाइट्रेट कहाँ यूज़ करते हैं? गन पाउडर में। पोटेशियम सल्फेट फर्टिलाइजर में। मोनोपोटेशियम टार्टरेट बेकरी में। कोक क्या होता है? कोक इज़ वन ऑफ द मटेरियल्स ऑफ द चार्ज added to the blast furnace for the production of iron or steel. Coke acts as a reducing agent or oxidizing agent? Reducing agent. Does coke remove silica associated with iron ore? No. Coke functions as a fuel to supply heat. True or false? True. Amalgam क्या होता है? Amalgam is an alloy consisting of mercury and any other chemical element except iron. Why sodium metal is generally kept inside kerosene oil? Because of its reactive nature. Does metallic sodium melt when exposed to the air? क्या metallic sodium जो है वो एयर पे एक्सपोज करने पे क्या वो मेल्ट कर जाता है? नो. इन ओपन एयर इट रिएक्ट्स वायलेंटली एंड बर्न्स विगरसली टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड. तो वो पिघलता नहीं है, वो डायरेक्ट जल जाता है, ब्लास्ट कर जाता है. ठीक है, तो सोडियम को कभी भी एटमॉस्फेयर एयर में नहीं रखते हैं, उसको केरोसिन ऑयल में रखते हैं. सो डज मेटालिक सोडियम मेल्ट व्हेन एक्सपोज टू एयर? नो. इट इन ओपन एयर इट रिएक्ट्स वायलेंटली एंड बर्न्स विगरसली टू फॉर्म द सोडियम ऑक्साइड. To dilute sulfuric acid, acid is added to water and not water is added to acid. Why? देखो सल्फ्यूरिक एसिड है, उसको डाइल्यूट करने के लिए एसिड को हम लोग वाटर में ऐड करते हैं, ना कि वाटर को हम एसिड में ऐड करते हैं. क्यों? बिकॉज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज़ क्वाइट लार्ज. देखो वाटर का स्पेसिफिक हीट है ना काफ़ी बड़ा है, तो वाटर को अगर हम लोग ऐड कर देंगे एसिड में तो फिर क्या है ना वो ब्लास्ट कर जाएगा. ठीक है, मतलब ब्लास्ट नहीं करेगा इन मतलब उसको डाइल्यूट नहीं हो पाएगा. ठीक है, उसका कंटेंट और बढ़ जाएगा. तो इसीलिए वाटर है, वाटर पे की स्पेसिफिक हीट काफ़ी हाई है, तो वहाँ पे जब हम लोग एसिड सल्फ्यूरिक एसिड को उसमें ऐड करेंगे तो वो स्पेसिफिक हीट मतलब वो एब्जॉर्ब कर लेगा उसको और डाइल्यूट हो जाएगा. ठीक है, सो सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करने के लिए एसिड को पानी में डालना होता है या पानी को एसिड में डालना होता है? एसिड को पानी में डालना होता है. क्यों? क्योंकि जो बड़ा है ऑब्वियसली वो ले पाएगा ना, जो बड़ा है वो एब्जॉर्ब कर पाएगा. ये चीज़ याद रखिए. तो इसीलिए स्पेसिफिक हीट वाटर का ज़्यादा है, तो इसलिए वो नीचे रहेगा, ऊपर से उसमें डाला जाएगा. लेट्स रिकैप वंस अगेन. मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन क्या है? फ्लोरीन. ब्लू विट्रियोल क्या है? CuSO4. एप्सम सॉल्ट MgSO4. बेकिंग सोडा NaHCO3. कॉस्टिक सोडा NaOH. पोटेशियम ब्रोमाइड कहाँ यूज़ करते हैं? फोटोग्राफी में. पोटेशियम नाइट्रेट गन पाउडर में. पोटेशियम सल्फेट फर्टिलाइजर में. मोनोपोटेशियम टार्टरेट बेकरी में. कोक क्या है? कोक इज़ वन ऑफ द मटेरियल्स ऑफ द चार्ज एडेड टू द ब्लास्ट फर्नेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आयरन और स्टील. कोक acts as a reducing agent or oxidizing agent? Reducing agent. Does coke remove silica associated with iron ore? No. Coke functions as a fuel to supply heat. True or false? True. What is amalgam? Amalgam is an alloy consisting of mercury and any other chemical element except iron. Why sodium metal is generally kept inside kerosene oil? Because of its reactive nature. Does metallic sodium melt when exposed to air? No. In open air it reacts violently and burns vigorously to form sodium oxide. To dilute sulfuric acid, acid is added to water and not water to acid. Why? Because specific heat of water is quite large. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय.